मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज हम और लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप तमाम लोगों को पता है, हम देश के अंदर सरकार चुनते हैं, वो इस चीज को लेकर चुनते हैं कि वो सरकार देश के उस तबके के भले का काम करे। जो मजदूर था उसने अपने संघर्षों से कुछ एक कानून हासिल किए। हम देखते हैं कि ट्रेड यूनियन एक्ट, ऐसे बहुत सारे कानून हैं। जब देश के अंदर ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, उस वक्त की सरकार को मजबूर होकर, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है संविधान दिवस है और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज हम लोग जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पूरे देश के अंदर हुए। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को और हमारे साथ जो लोग आए हैं सबको संविधान दिवस की बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और क्योंकि ये जो संविधान दिवस है जो हमें जो है हमें इस देश में हमारे लिए क्या क्या कानून होंगे, हमारे ज़िंदगी कैसे चलेगी, ये देश कैसे चलेगा, ये संविधान जो है वो अधिकार हमें देता है। और उसी अधिकार के जो हमारा अधिकार है संवैधानिक, उस अधिकार के चलते ही आज हम भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और पूरे देश के अंदर हम कर रहे हैं। तो ये जो संवैधानिक अधिकार है उसी के ऊपर जो है मोदी सरकार लगातार जो है वो हमले करती आई है। ये जो आज का हमारा प्रदर्शन है ये सिर्फ आज ही नहीं है, ये सन 2020 में 26 नवंबर को पहली मजदूर किसान की हड़ताल जो है संयुक्त हड़ताल हुई थी। और वो जो आज हमारा जिस कारण से हम आए हैं वही कारण है कि एक तो कृषि कानून लाई थी केंद्र सरकार और उसके साथ में जो मजदूर विरोधी लेबर कोड लाई थी, इसलिए मजदूर किसानों की संयुक्त हड़ताल जो 2020 में हुई थी। तो हम 2020 से लेकर आज तक 2025 तक सरकार से यही मांग करते आए हैं कि ये जो लेबर कोड हैं, ये लेबर कोड जो है वो मज़दूरों के पक्ष में नहीं है। ये जो मज़दूरों के जो अधिकार थे, जो श्रम कानून थे, आप सब लोग जानते हैं कि आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के समय में बहुत सारे कानून बन गए थे, जिसके अंदर जो है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जिसमें आपका ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, जिसमें वेतन भुगतान अधिनियम 1936, इस तरह के सैकड़ों कानून जो है वो बने थे मजदूरों के लिए। और अंग्रेज़ों के खिलाफ मजदूरों ने लड़ाई लड़ी थी, जहां काम के घंटे निर्धारित करने का 1886 में अमेरिका के अंदर जो है वो बहुत बड़ा आंदोलन मजदूरों का हुआ था। मजदूरों पर हमले किए गए थे, शासक वर्ग के द्वारा मारे गए थे मजदूर, बाद में फांसी मजदूरों को हुई और उसके बाद जो है वो पूरी दुनिया के अंदर काम के घंटे निश्चित हुए। मेरे कहने का मतलब है अभी जो मोदी सरकार श्रम कानूनों में बदलाव के रूप में जो ये कह रही है कि हमने जो इसमें सुधार किया है, हमने मजदूरों के पक्ष में लाए हैं, तो जो हमारे 29 लेबर लॉज थे, श्रम कानून थे, उनकी धाराएं सबको निरस्त करके इन्होंने 4 लेबर कोड में लाए हैं। तो उसी से पता चलता है कि वो जो कानून 4 में जो समाहित किया है वो कितना करूँ जो है उसमें रह गया होगा। तो जो हमारा यूनियन बनाने का अधिकार था उसको भी कमज़ोर किया जा रहा था। जो हमारा जब मालिक नहीं सुनता है, जब सरकार नहीं सुनती है, तो मज़दूरों को जो लेबर लॉज के अंदर जो प्रोविज़न दिए गए थे कि आप भी लड़ सकते हैं, संविधान में हमें दिया है कि हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, तो इस सरकार ने जो है उसके ऊपर भी हमला किया है। अभी आप हड़ताल करेंगे तो हम 14 दिन का नोटिस देते थे, किसी की नौकरी चली जाती थी, कोई डिस्प्यूट हो जाता था मालिक के साथ या सरकार के साथ। आज क्या होगा कि आपको जो है वो हड़ताल का नोटिस जो है 60 दिन का हड़ताल का नोटिस होगा। तो तब तक आप जान सकते हैं कि ये जो कंपनियां हैं, जो मालिक होगा वो तो किसी को नहीं छोड़ेगा। तो वो जो है एक वो है कि वो छोड़ेंगे नहीं। दूसरा ये है कि अभी आपने हाल ही की घटनाओं में हमने देखा कि आप जो धरना प्रदर्शन करते हैं उसको जो है अगर कोई मालिक जो है हमारे खिलाफ, यूनियन के खिलाफ किसी के ऊपर जो है FIR कर देता है, जो BNS की धारा जो है वो उसके ऊपर लगती है, तो उसको अरेस्ट किया जाएगा और उसके ऊपर बेल नहीं है। तो ये तो सारा इन्होंने कर दिया है। कुल मिला के ये है कि इन कानूनों का बड़ा पूंजीपति जो है उसको काम करने में, बिजनेस करने में आसानी हो, उसके लिए इन कानूनों को जो है वो लाया गया है। ये पूरी इसकी साजिश के तहत इनको किया गया है। हमने लेबर जो यूनियन है, भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर मात्र एक यूनियन जो सरकार के साथ आज खड़ी है, बाकी 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो है वो इस कोड के जब से ये लाए हैं तब से विरोध में खड़े हैं। हमारा ये मांग है केंद्र सरकार से, जो यूनियन करती आई हैं, कि इसके ऊपर जो है आप मीटिंग बुलाओ, बातचीत करिए, हमें जहाँ ऑब्जेक्शन है हमारी बात सुनी जाए। मगर ये सरकार नहीं सुनती है।
वो 2020 में इसीलिए हड़ताल हुई थी, नहीं सुना गया। भारतीय श्रम सम्मेलन होता है जो हर साल होता है, होना होता उसको, जो कानून के अंदर के द्वारा ही वो किया जाता है, सरकार को उसको करना है। तो वो पिछले 2014 के बाद जो है भारतीय श्रम जो सम्मेलन है वो मोदी सरकार ने नहीं बुलाया है, जहाँ ट्रेड यूनियन बैठती हैं, जहाँ सरकार बैठती है और जहाँ जो मालिक है, पूंजीपति है, कारपोरेट है, वो बैठता है। ये त्रिपक्षीय जो है वो बैठक सम्मेलन होता है, और जहाँ मजदूरों का भी इस नेतृत्व को सुना जाता है, पूंजीपतियों को, कारपोरेट को भी सुना जाता है, और सरकार का भी उसमें पक्ष होता है। वो जो है पिछले 10 सालों से सरकार ने नहीं बुलाया है। तो कुल मिला के पूरा मनमानी तरीके से सरकार जो है इसको करना चाहती है। हम ये बता देना चाहते हैं मोदी सरकार को कि आपने इसी तरह का जो हमारे किसान हैं उनको भी आपने ये कहा था, ये जो काले कृषि कानून जिनका नाम किसानों ने दिया कि आप जो है वो हम आपके फायदे में ला रहे। किसानों ने बोला हमारे फायदे में नहीं है ये, हमें नहीं चाहिए ये। बोले नहीं हम तो आपका फायदा करना चाहते हैं। आप जानते हैं पूरे 1 साल जो है किसान लड़े, 750 लोगों की शहादत हुई धरने स्थल पर वहाँ पे। यही वही मोदी सरकार है जिसने वहाँ पे किले गाड़ दी गई, सारे बॉर्डर बंद कर दिए गए, किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया। इसके बावजूद भी किसान लड़ा, और यही मोदी सरकार, ये मोदी हैं प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा कि हमारे से भूल होगी। तो हम ये कहते हैं कि पहले भी आपने भूल करी और 750 लोगों की शहादत हुई। आप हत्यारी सरकार हैं। अब आप क्या चाहते हैं? किसी तरह मजदूर भी मरे और उसके बाद आपको होश आएगा, फिर आप बोलेंगे हमने गलती की है, उसको सुधारेंगे। तो ये आज का हमारा किसान मजदूर का ये जो आज पूरे देश के अंदर हो रहा है, इसको लेकर हम आज आए हैं। हमारे साथ कौन लोग आए हैं? आप चंबा का मीडिया देखिए। आंगनवाड़ी वर्कर आए हैं, जो स्कीम वर्कर जिनके लिए न्यूनतम वेतन नहीं है। मिड डे मील आया है जिनके लिए न्यूनतम वेतन नहीं है। ये जो आउटसोर्स लोग हमारे साथ हैं जिनके लिए न्यूनतम वेतन नहीं है, जिनका मालिक का पता नहीं है, जिनको सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अब ये चाह रहे हैं कि हम जो है इसके वेतन दुगना हो जाएगा। हमें पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि आपने तो न्यूनतम वेतन तय नहीं किया। आप भी पूछिए जरा कि केंद्र सरकार ने क्या कोई देश के लिए, मजदूर के लिए न्यूनतम वेतन तय किया है? वो इनसे आज दिन तक हुआ नहीं है, पर ये बोलते कि दुगना हो जाएगा वेतन। तो ये ठगा जा रहा है। आज मैं अखबार में पढ़ रही थी, बोला 77 लाख रोजगार मिल जाएंगे, कल ही मिल जाएंगे उनको। अरे रोजगार कहाँ मिल जाएंगे? आपने रोजगार का स्वरूप बदल दिया। आप फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इन फ्यूचर कोई भी रेगुलर नौकरी नहीं होगी, फिक्स टर्म होगा। केंद्र सरकार ने बोल दिया, कानून में आ गया, जिसके तहत कोई भी मालिक अपनी शर्तें जो है वो दिखाएगा और उन शर्तों के ऊपर जो है नौकरी दी जाएगी। वो 1 साल की होगी, 2 साल की होगी, 3 साल की होगी। ये कहते हैं कि हम ग्रेच्युटी दे रहे हैं 1 साल का। अरे नौकरी 1 साल की दे रहे हैं, आप तो ग्रेच्युटी 1 साल में दे रहे हैं, तो कौन सी बात होगी? नौकरी की गारंटी नहीं है। तो कुल मिला के जो रेगुलर नौकरी मिलनी थी, जो हमारा उद्योग जहाँ पे लगा निरंतर जहाँ काम चाहिए, बिजली का सेक्टर आप देखिए, जहाँ बिजली बननी है, लेकिन आपने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कर दिया वहाँ पे। तो उसका ठेकेदार की मर्जी है, उसको जो है वो जितना देना चाहता है। मजदूर अधिकार की बात करता है, उसको निकाम से निकाल दिया जाएगा। अब कानून में पहले हम लड़ते थे, डिस्प्यूट रेज करते थे, तो आज वो कोई डिस्प्यूट नहीं रह गया। लेबर इंस्पेक्टर का जो काम होता था इंस्पेक्शन करना, फैसिलिटेटर का काम रह गया है। लेबर डिपार्टमेंट के अधिकार जो उसकी पावर थी कम कर दी गई हैं। तो ये कुल मिला के मजदूरों पर हमला है, और इसके हमले पर निश्चित तौर पे आज हम आए हैं। और आज ही नहीं आए हैं, इसको जैसे किसानों ने किया है, हम भी मोदी सरकार को संदेश देना चाहते हैं यहाँ जिला चंबा से भी कि ये नहीं चलेगा। इसको आपको वापस लेना होगा। नहीं लेंगे तो मजदूर निश्चित तौर पे टकराव भी आएगा। पिछले हम 5 सालों से आपको बता रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं थी इसको लागू करने की। मगर जो बिहार के अंदर जिस तरह चुनाव हुए हैं, आप सब लोग जानते हैं कि चुनावों के समय सरकार ने 10,000 की घोषणा की। गरीब आदमी को, गरीबी को खत्म नहीं करना चाहते हैं। ये जो है इस तरह का समाज पैदा करना चाहते हैं जहाँ जो है लालच दे के, जहाँ गरीबी होगी, गरीबों का इस्तेमाल करते हुए धर्म जाति के नाम पे बांट के लोगों को जो है ये मनमाने तरीके से पूंजीपतियों के फेवर में करना चाहते हैं। इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इन कानूनों को लाने के लिए लोगों ने शहादतें दी हैं, और आने वाले समय में इन कानूनों को आसानी से आपको बदलने दिया जाएगा। जो भी शहादतें देनी होगी, जो भी आंदोलन होगा, हम करेंगे।